बीच में है राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री शंभू कुमार सुमन जी। और आज सिवान जिले के तरवारा के उड़ियान टोला में महारानी दुर्गावती सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में महारानी दुर्गावती का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें पहुंचे हुए हैं। चलिए इनसे जानते हैं, कुछ बातें करते हैं। सर, आप यहाँ पे महारानी दुर्गावती बलिदान दिवस में आए हुए हैं। इससे पहले भी आप फरवरी में आए हुए थे, जैसे कि शिक्षा मूल मुद्दा था, तो उस समय आपका क्वेश्चन रखे हुए थे सारे टीचरों से कि आधार कार्ड और एडमिशन के बारे में, एसटी समुदाय के बच्चों के बारे में मांगे। कहाँ तक इस पे काम हुआ, कितने बच्चों का अब तक एडमिशन हुआ? निश्चित रूप से आज तो हम महारानी दुर्गावती जी के शहादत दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सिवान आए थे। और आपने जो सवाल किया आरटी के तहत बच्चों का एडमिशन के लिए, तो हम बता दें कि आने के साथ सबसे पहला मीटिंग हमने सर्किट हाउस में यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी और तमाम जो जिला और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठ करके पूरा रिपोर्ट लिया कि अब तक क्या स्थिति है बच्चों का एडमिशन का। क्योंकि सरकार का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है आरटी के तहत, जो है कि गरीब परिवार के बच्चे, ST/SC परिवार के बच्चों का निःशुल्क एडमिशन होना है। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने बैठक किया और सारा रिपोर्ट हमने मांगा है। और यहाँ से जाने के बाद वो लोग सारा रिपोर्ट लेकर के आते हैं, तो फिर उस रिपोर्ट क्या जो बच्चे अभी छूट गए हैं एडमिशन के लिए, क्या पुनः फिर विद्यालय एडमिशन ST के बच्चों को ले सकते हैं? जिस विद्यालय में अब तक एडमिशन नहीं हुआ है आरटी के तहत, निश्चित रूप से सबसे पहले उस पर कार्रवाई होगा। क्योंकि ये वित्तीय वर्ष जो है ये अब समाप्त होने का है एडमिशन का, तो अब तक बच्चों का एडमिशन अगर जिस विद्यालय में नहीं हुआ है तो वैसे विद्यालय पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगा। और मेरा प्रयास होगा कि वैसे प्रास्वीकृत विद्यालय जो रजिस्टर्ड निजी विद्यालय है उसका रजिस्ट्रेशन हम लोग कैंसिल करने का आयोग के स्तर से अनुशंसा किया जाएगा। और चूँकि पहले रिपोर्ट आ जाता है विधिवत, उसका हम लोग अपने स्तर से जांच कर लेते हैं। जो भी अनियमितता पाया जाएगा और निश्चित रूप से कार्रवाई। सर, जिले में बहुत सारा फर्जी स्कूल भी, उसके बारे में क्या कहें? फर्जी स्कूल का ऐसे कई लोगों के द्वारा बताया गया कि कई फर्जी विद्यालय हैं, लेकिन इसका जब तक कोई लिखित आवेदन नहीं मिलता है तो उस पर विचार कैसे किया जा सकता है? सर, अभी जैसे कि बहुत सारे आप देखे होंगे कि बीएड करने के लिए बच्चे जो है कि दूसरे जिले में जा रहे हैं, और सारण कमिश्नरी के अंतर्गत अभी बीएड का कोई भी सरकारी ऐसा विद्यालय नहीं है जिसमें यहाँ के छात्रों का एडमिशन हो सके। दूसरा क्वेश्चन ये कि यहाँ पे जिन बच्चों का एडमिशन हुआ है तो एडमिशन में छूट उस तरह का ST के बच्चों को नहीं मिल रहा है। स्टाइपेंड के लिए कहा जा रहा है कि भरा जाएगा, इस पे क्या कहेंगे सर? शिक्षा विभाग, हमने पहले ही कहा है, शिक्षा विभाग हमारा सबसे प्राथमिकता के तौर पर इस चीज़ को हम लिए हुए हैं। और बच्चों का एडमिशन कितना हुआ नहीं हुआ उसका रिपोर्ट आ जाता है, उसका हम लोग बारीकी से गहन जांच कर लेते हैं। उसके बाद इसको हम लोग देखेंगे, जो भी लोग दोषी होंगे निश्चित रूप से कार्रवाई। धन्यवाद सर। ये थे हमारे शंभू कुमार सुमन जी, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। और इस तरह से उन्होंने बताया कि RTI के तहत अभी जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है, जो स्कूल अगर एडमिशन नहीं लिए हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।